था वो सिर्फ सिंपल काम था, हम लोगों ने क्लासेस यूज की थी, प्रॉपर्टी यूज की थी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट बना के उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम क्या करेंगे, डेटा कनेक्टिविटी पे काम करेंगे, उसके बाद फिर पिलर की बात करेंगे। तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या करना है आप लोगों ने, पहला काम आपने क्या करना है, डेटा कनेक्टिविटी करनी है। तो डेटा कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, जेम को स्टार्ट कर लेंगे। ये ऊप से करने वाले हैं हम लोग, दूसरे स्ट्रक्चर से यानी दूसरे प्रोसेस से करने वाले हैं डेटा कनेक्शन। स्टार्ट और स्टार्ट, उसके बाद पीएचपी में एडमिन पे क्लिक किया और यहाँ पर आके मैं 90 लिखूंगा, एंटर किया। ठीक है, उसके बाद फिर डेटा कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर करूंगा मैं डेटा ऊप डीबी करूंगा, मैं ऊप डीबी, ये इसका नाम रहेगा। कंट्रोल इसको बना दिया। बनाने के बाद फिर इस वाले डेटाबेस को कनेक्ट किया जाएगा किसी पेज पे। तो मैं अपने जेम के फोल्डर में जाता हूँ, जेम का फोल्डर, एचडॉक्स का फोल्डर, और यहाँ पर आके एक और फोल्डर बनाया जाएगा जिसमें करेंगे हम लोग, अच्छा पिछली क्लास में हम लोगों ने बनाया था ऑब्जेक्ट, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। इसी के अंदर आ गया और यहाँ पर करेंगे सी एम डी कमांड कोड स्पेस डॉट, विजुअल स्टूडियो कोड भी खुल गया। और फिर ये वाली फाइल लास्ट क्लास की थी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऊपर एक काम किया था, पर अभी फिलहाल इसको कट कर लेते हैं और एक पेज बनाते हैं जिसका नाम होगा कॉन्फिग, कॉन्फिग डॉट पीएचपी। ये पेज बन गया। उसके बाद फिर पीएचपी के टैग के बाद क्लास क्रिएट करेंगे आप, जैसे कि क्लास हम क्रिएट करते आए थे। उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा एप्लीकेशन और उसके करली ब्रैकेट, तो ये बन गई क्लास। क्लास के बाद हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर आकर करूंगा, अभी प्रॉपर्टी बता दिए, पर मैं यहाँ पर मॉडिफायर यूज करूंगा। एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है पब्लिक। ठीक है, इसमें से मुझे यूज करना है, क्योंकि ये भी समझाया था मैंने, अब मुझे यूज करना है यहाँ पर प्राइवेट, क्योंकि डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आके एक वेरिएबल प्राइवेट के साथ बनाऊंगा, तो करूंगा डीबी, बस डीबी के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर ली। ये कहलाई जाती है प्रॉपर्टी, और ये कहलाए जाते हैं जो मैंने इससे पहले रखे, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, जो कि आपकी एप्लीकेशन को सिक्योर बनाने के लिए यूज की जाती है। मॉडिफायर्स प्राइवेट से आपका मतलब है कि जो वेरिएबल होगा वो ये प्राइवेट है, कहीं और जगह यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसी की बाउंड्री में यूज करेंगे, ये एक प्राइवेट वेरिएबल है। उसके उसके बाद फिर फंक्शन यूज किया जाएगा। तो मैं फंक्शन का वर्ड फन लिखूंगा, डबल टैप प्रेस करूंगा, पूरा स्ट्रक्चर वो बना के दे देगा, वो पब्लिक है यानी कि ये हर कोई इसको एक्सेस कर सके। और उसका नाम रखा जाएगा डीबी, डीबी कनेक्शन नाम रख दो, या फिर डेटाबेस का नाम दे दो, इसका नाम डेटाबेस नाम दे दो। और उसके बाद ये जो आपने वेरिएबल यहाँ पर रखा था, कॉपी किया, और इसके पैरामीटर के तौर पे रखा जाएगा यहाँ पर ऐसे। और फिर आप दिस का कीवर्ड लगा देंगे, दिस ऐसे, और उसको नाम अपनी मर्जी से कौन दे दे, कुछ भी दे दे, आपके ऊपर है। और उसके बाद पर इक्वल करेंगे, माइस्क्वल करेंगे, इक्वल करेंगे, और ये डीबी वाला वेरिएबल पास कर दें, ऊपर वाला। और फिर करेंगे माइस्क्वल कनेक्ट। इस कनेक्ट के अंदर आपने क्या पास करना है, इस कनेक्ट के अंदर आपने पास करना है इसके पैरामीटर। पहला पैरामीटर हमारा होता है लोकल होस्ट का, दूसरा पैरामीटर होता है हमारा रूट का, तीसरा पैरामीटर होता है हमारा पासवर्ड का, चौथा डेटाबेस का। लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड मैंने नहीं दिया, और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम आपको पता है कि हम लोगों ने डेटाबेस का नाम रखा था ऊप डीबी। कॉपी किया इसको, और फिर मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा ऐसे। तो ये डेटाबेस का नाम भी पास हो गया। और फिर इफ की कंडीशन लगाई जाएगी, और इसके अंदर एक पूरा सिक्योर तरीका बताया जाएगा कि माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर, अगर इसके अंदर कोई एरर आए, कनेक्शन के अंदर कोई एरर आ जाए, तो फिर आपने इस पूरे प्रोग्राम को डाई करना है, खत्म करना है। डाई का वर्ड लगाता हूँ, ये थोड़ा मैंने वैसे एडवांस लिखा है। और फिर मैसेज दे दिया कि डेट नो डेटा,
और फिर आपने डॉट देना है, फिर माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर, ऐसे करा। कनेक्शन बना दिया इसका, अगर ये कनेक्शन हमारा फॉल्स हो तो आपने ये क्यूरी पास करनी है कि आपका नो डेटाबेस, और आपका वहां पर एरर है कि एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये बन गया डेटाबेस। अब ये एक पूरी क्लास के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया है कि कनेक्शन को हम लोगों ने ऐसे बनाना है। ये क्लास में एक स्ट्रक्चर बता दिया डेटाबेस का, उसका एक फंक्शन बना दिया, वेरिएबल यहाँ पास कर दी, उसके बाद इसको मैंने दिस का कीवर्ड होता है कि करंट वाली चीज, यही वाली चीज जो होगी इसको असाइन की जाएगी, और फिर ये डेटा पास किया जाएगा। ये इसकी अपनी न्यू थ्योरी है एक तरह की, डेवलपर ये काम करते हैं। उसके बाद इसको अब ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, वेरिएबल, मेथड, उस प्रोग्राम को बनाया गया। अगर उस प्रोग्राम में कोई गलती हो तो ये काम करो, बस ये काम किया मैंने। कनेक्शन यहाँ से किया पहले मैंने, प्रोग्राम में अगर कनेक्शन का कोई इशू हो तो आपने फिर इसको इफ को चलाना है, बस इतना सा काम था। उसके बाद मैं क्लास के बाहर आ गया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो मैं करूँगा यहाँ पर डेटाबेस, डेटाबेस के नाम से ऑब्जेक्ट, और करेंगे यहाँ पर इक्वल न्यू, और फिर एप्लीकेशन का नाम जो हम लोगों ने क्लास का नाम दिया था इसका बन गया, ऐसे करेंगे। अब जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज मेथड्स होंगे वो इस वेरिएबल को असाइन होंगे, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीचर का स्टूडेंट का बनाया था, तो हमारे वो डेटाबेस यहाँ पर। उसके बाद इसी से हम इसी फंक्शन को कॉल करा देंगे, चला देंगे कि इस डेटाबेस के अंदर एक क्लास है जिसका नाम फंक्शन है। अच्छा, ये वेरिएबल हटाई जा रही है, उसको कॉल कर दो, ऐसे रखा। तो ये बन गया आपका डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू, और हमारे हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद अच्छा, डीबी का क्लास, ये सारी सही सेट। अब आपने क्या करना है, इसको चलाना है किस पेज पे, इस वाले पेज पे। ये वाली पिछली क्लास की क्लासेस थी, मैंने इसको हटा दिया, और बूटस्ट्रैप की क्लास को लगाया जाएगा यहाँ पर, या एचटीएमएल भी लगाते हैं फिलहाल के तौर पे। और मैं चाह रहा हूँ ये कॉन्फ़िग का डेटाबेस का ऑब्जेक्ट इस जगह पे चले जो कि आपका इंडेक्स का पेज था। ठीक है, अब कैसे चलाया जाएगा, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर आके कर दूंगा PHP रिक्वायर्ड वंस, कॉन्फ़िग का जो पेज था वो लगा दिया, अब रखा मैंने। और मैंने कहा कि अगर वो चल जाए, एल्स में अगर वो चल जाए तो मेरे पास मैसेज दो, तो मैं चलो एल्स में मैसेज भी पास कराता हूँ। इंडेक्स के पेज पे चलाते हैं। फोल्डर का नाम रखा था हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉपी किया, यहाँ पर आगे लोकल होस्ट 90, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटर, डेटाबेस कनेक्टेड का मैसेज पास हो गया। और इस दफा हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्शन को बिल्कुल सिक्योर तरीके से करके आए, ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन ना लग सके। एसक्यूएल इंजेक्शन का पता है आपको, डेवलपर क्या करते हैं, डेटाबेस को चोरी करते हैं, उसके बाद उधर से पासवर्ड निकाल के आपके अकाउंट को खोल लेते हैं, तो वो डायरेक्टली एसक्यूएल की क्यूरी को कनेक्ट हो करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, यानी उस पर अटैक करते हैं, उसमें से डेटा निकाल लेते हैं। और डेटा निकालने का तरीका आपको सिंपल वाला प्रोसीजर तरीके से भी हो सकता है, यानी क्यूरी को निकालने का तरीका। तो ये कनेक्शन बना दिया क्लास के अंदर, और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी की, वेरिएबल पास करा दी, और एक मेथड बना दिया, क्योंकि क्लास के अंदर मेथड्स यूज होते हैं और प्रॉपर्टीज यूज होती है, तो मैंने वही काम किया, प्रॉपर्टी को यूज किया और मेथड को यूज किया। उसके अंदर मैंने कनेक्शन करा दिया, और इफ एल्स की क्यूरी लगा दी कि अगर कनेक्टेड हो तो क्या बताना है, अगर ना कनेक्टेड हो तो क्या बताना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर नहीं कनेक्टेड है, तो मैंने स्पेस दिया, और दोबारा से इंडेक्स के पेज पर चलाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर आके नो डेटाबेस का एरर दिया जा रहा है, जो मैंने लिखा था अगर क्यूरी वर्क ना करे तो आपने फिर एक मैसेज देना नो डेटाबेस। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर अच्छा तरीका है, और मेन तरीका यही किया जाता है मार्केट के अंदर जो चलने वाला होता है, ऊप वाला तरीका। उसके बाद जब ये चल जाता है, और कनेक्शन मैंने देखो यहाँ पर पास करा दिया, और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कॉल कराया,
अब यहाँ पर आके फॉर्म बनाया जाएगा, तो मैं फॉर्म बना रहा हूँ। इसको फिलहाल मैं कट कर लेता हूँ, और हम लोग फॉर्म बना देंगे वो वाला। मैं करता हूँ यहाँ पर BS5 CDN इंटर, और बूट से 5th की लिंक्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि हम लोग यहाँ पर अपना डिजाइन कर सकें। इस दफा जो डिजाइन होगा थोड़ा मैं दूसरे तरीके से करूंगा। मैं चाह रहा हूँ एक थीम उठा उठा दूं यहाँ से, तो मैं थीम उठाता हूँ। मैं करूँगा यहाँ पर टेम्पलेट हब नेट, इंटर किया। ये एक वेबसाइट खुली है जिसका नाम है टेम्पलेट्स हब के नाम से, उसमें मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडमिन पैनल्स टेम्पलेट्स के नाम से यहाँ पर, तो मैं करूंगा फॉर्म टेम्पलेट्स। फॉर्म पे आ गया, और बने हुए फॉर्म आपको यहाँ मिलेंगे, देखो मिल रहे हैं। तो इसमें से कोई भी पसंदीदा आप उठा दो, तो मैं यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ ये फॉर्म बने। तो मुझे जो सबसे बेहतर लग रहा है, मैं ये उठाता हूँ रूम बुकिंग के नाम से। इसको मैंने क्लिक करा, और उसके बाद फिर डेमो भी देख सकते हो आप यहाँ से, पर मुझे डेमो नहीं देखना, डायरेक्ट डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। इसके अंदर जो बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है इन्होंने बताया तो नहीं, पर खैर हम इसको कॉपी कर लेते। ठीक है, इसको चलने के बाद ये खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद रूम बुकिंग के नाम से इन्होंने टेम्पलेट मुझे ला के दे दिया। और फिर आपने क्या करना है, इसको शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। शो इन फोल्डर पे आ गया, उसके बाद आपका ये टेम्पलेट यहाँ पर आ गया। इसको करेंगे एक्सट्रेक्ट फाइल है, और ओके किया, और देखो उसने मुझे लाके एक्सट्रेक्ट करके दे दिया। उसके अंदर फाइल बनी हुई है सारी, तो इन सारी फाइल्स को यहाँ से कॉपी करो। देखो कॉपी करा मैंने इसको, और मैं अपने फोल्डर पे लेके जा रहा हूँ, जो मेरा था फोल्डर एच डॉक्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये वाला पेज मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। मैंने उसके आके ये पेज कर लिया, और उसके अंदर ये पेज पड़ा हुआ है इंडेक्स का, वो उधर से उठाया था। उसके बाद फिर आप चले आओ अपने इस कोडिंग पे, आपको यहाँ शो हो रहा है, तो इसको आपने करना है जस्ट PHP। मैंने F2 प्रेस करा, HTML को हटा के मैंने PHP रखा, और उसके टॉप पर आके कनेक्शन कराया जाएगा, वो वाला जो पहले किया था। तो मैंने वो वाली कोडिंग पेस्ट कर ली। कौन सी कोडिंग? PHP की, जो कनेक्शन वाली थी। ये लाजमी कराओगे, वरना आपका ऑब्जेक्ट यहाँ काम नहीं करेगा। तो मैं करा के रिक्वायर्ड वंस, एक होता है रिक्वायर्ड, एक होता है रिक्वायर्ड वंस। तो ऊप में अगर कर रहे हो तो रिक्वायर्ड वंस लगा दो, और फिर इधर आके करोगे कॉन्फिग PHP। ये कनेक्शन हो गया। अब हम फॉर्म चला के देखेंगे कैसे चल रहा है फॉर्म। तो मैंने आके दोबारा से इसको रिफ्रेश करा अपने पहले वाले पेज पे। index.php, और अपने डेटाबेस को भी सही करते हैं, क्योंकि स्पेस दिया था वो अभी भी नहीं काम कर रहा। स्पेस को हटा दिया, सेव किया, और अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश किया, तो आपको वो फॉर्म रूम बुकिंग का देखो चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और काम हो रहा है। रिफ्रेश के बाद ये कनेक्शन का बार बार मैसेज दे रहा है, मुझे ये नहीं दिखाना, क्योंकि ये बच्चों का काम होता है, बार बार कनेक्टेड डेटा, डेटा कनेक्टेड। तो आप बस एल्स हटा दो। आपने कहा कि जब भी कनेक्शन ना हो तो मुझे नोट बता दो, यानी एरर दो बस। अगर कनेक्टेड हो तो कोई इशू नहीं लिखा, मुझे बार बार नहीं बताओ कि कनेक्टेड है। तो मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास डायरेक्ट पेज चल गया। अगर डेटा कोई इशू होगा तो एरर आएगा बस। अब हमें क्या करना है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, पासवर्ड, कंट्री, ये सारी चीजें डालनी है अपने डेटाबेस के अंदर। ये रूम बुकिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है हमें। नेक्स्ट का मतलब सबमिट करना है। तो इसको मैं सबमिट करूंगा। मैं अपने टेम्पलेट पे आता हूँ, इंडेक्स वाले पे, जहाँ पर नेक्स्ट लिखा होगा। आप नेक्स्ट यहाँ से नीचे फाइंड कर लो। नेक्स्ट का नाम आपको मिलेगा लास्ट में, बिल्कुल आओ। नेक्स्ट। अच्छा, इस टेम्पलेट के अंदर ना डबल डबल फॉर्म बने हुए हैं। सही करने की कोशिश करते हैं इसको पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अपने कोड पे आते हैं, उसमें कितने पेजेस है देख लेते हैं। अच्छा, एक ही पेज है। ये जो सबमिट फॉर्म का नाम आ रहा है ना, इसका मतलब है आपका नेक्स्ट यहीं पे है।
इधर कहीं है, क्योंकि उन्होंने जावास्क्रिप्ट से उनको नेक्स्ट कहीं वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट की यहाँ से कहीं से वैल्यू पास हो रही है, क्योंकि ये टेम्पलेट बना हुआ है पहले से। हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उनका काम आगे लेके जाना था इस डेटा। मुझे फिलहाल इस डेटा को फिल करवाना है। तो इस बटन को जो लिखा था यहाँ पर सबमिट, इसकी क्लासेस को कॉपी करेंगे, क्योंकि ये इसमें डिजाइनिंग लगी हुई है, तो मैंने इसको सिर्फ कॉपी किया क्लास को। और इस पूरी कोडिंग को यहाँ से कट करेंगे, और उस जगह पे पैराग्राफ के वर्ड को आप रखे ना रखे वो आपके ऊपर था। इधर आके मैं इनपुट टैब रखूंगा, और उसका टैब सबमिट होगा, क्योंकि सबमिट हमारा होता है, तो मैंने सबमिट किया। उसके अंदर वो क्लास देंगे जो उस पर लगी हुई थी, उसके अंदर वैल्यू देंगे जिसमें लिखा होगा सबमिट, या फिर आप कर सकते हो रजिस्टर्ड। उसके बाद उसका नेम होगा जो आप बता सकते हो, तो एड पीटीएन कर लो, और उसके बाद अपने पेज पे आके रिफ्रेश करके देखो। अच्छा, ये आ गया। अभी भी नेक्स्ट हमारा पड़ा हुआ है, जो कि हमें अभी मिला नहीं है। अलग से कर लेता हूँ। और ये सबमिट था फॉर्म, इसको हम लोग इनपुट करेंगे, इनपुट टाइप। और उसके बाद इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा। और ये बटन हटा देते हैं, यहाँ पर बटन का नाम ही हटा देते हैं, आईडी हम वही दे देंगे, क्योंकि आईडी से काम चल रहा था ये पूरा। तो यहाँ पर वैल्यू देंगे, उसके अंदर ये सबमिट लगा देंगे, आखिरी का काम होगा ये बिल्कुल। और इसमें एक नेम होगा, जिससे हम लोगों ने क्या करना है, डेटा को सेव कराना है, तो मैंने नेम रखा और कहा डेटा सेव का नाम देते हैं। ऐसे करा। अब हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं इस कोड को, क्या हमारा ये काम है ओके। तो देखो कोई खराबी नहीं हुई। दोबारा से इसका नाम आ गया, दोबारा से उसकी ईमेल आ गई, दोबारा से सब्जेक्ट आ गया, पासवर्ड दोबारा से हम लोग ने डाल दिया, और कंट्री करके मैंने नेक्स्ट करा, तो वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सारा डेटा रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस बना दो, तो हम लोगों ने डेटाबेस डिसाइड कर लिया। तो नेक्स्ट करा। उसके बाद फिर मैसेज है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट चलेगी डेटाबेस के अंदर, नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है, और पासवर्ड और कंट्री। और नेक्स्ट के बाद उसके बाद वो रूम टाइप से मुराद के, उसके मतलब कौन सा रूम उसको चाहिए, सिंगल के लिए, फैमिली वाला, या बिजनेस के पर्पस के लिए। उसके बाद फिर एक मैसेज जो आप डिटेल का दोगे। यानी अगर मजीद कोई आपने इंस्ट्रक्शंस ने लेनी है, आपने कुछ कहना है उनको, तो आप मैसेज दे सकते हो। तो हमें अभी क्या करना है, डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट करना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर आके टेबल बनाता हूँ। मैं बनाऊंगा यहाँ पर रूम बुकिंग। और कॉलम कितने होंगे तो आप अपने डेटाबेस में जाके चेक कर लो, यानी कि इस फील्ड्स में आके, 1 2 3 4 5 6, ये इसका टाइप है। 7 और 8 होगा, क्योंकि आईडी भी होगी, तो मैं 8 या 8 बता दूंगा यहाँ पर 8। इंटर किया। उसके बाद करूंगा यहाँ पर रूम आईडी। मैंने कहा कि रूम आईडी करेंगे। ठीक है, रूम आईडी कर दिया मैंने। उसके बाद फिर उसका नाम मैं करूंगा यहाँ पर कस्टमर नेम करेंगे। और यहाँ पर वेर कैरेक्टर करेंगे उसको, और यहाँ पर करेंगे 50 कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पर ईमेल आ रही है कस्टमर की, क्योंकि रजिस्टर करवा रहा है, तो मैं करूँगा कस्टमर ईमेल। कस्टमर का पासवर्ड, कस्टमर ही कहला जाएगा ना इसको, कस्टमर का पासवर्ड। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मुराद के पर्पस क्या। उसके बाद फिर कंट्री, किस कंट्री से ताल्लुक है उसका, सब्जेक्ट भी कर दो आप वेर कैरेक्टर। और ये भी वेर कैरेक्टर कर दो, ये भी वेर कैरेक्टर कर दो। इसके अंदर आप 100 लगा दो। पासवर्ड भी 100 वाले कैरेक्टर हो। सब्जेक्ट के अंदर 50। और कंट्री के अंदर भी आप 100 लगा दो। उसके बाद फिर आगे हमारे पास रूम टाइप क्या कॉलम बनाया जाएगा, रूम टाइप। और इसके अंदर भी हम करेंगे कैरेक्टर, इसको करते 20। उसके बाद फिर आगे रूम डिटेल का एक और कॉलम, तो रूम डिटेल भी कर सकते हैं। और ये भी होगा टेक्स्ट। और ये करेंगे प्राइमरी की, एआई पे क्लिक कर लो, प्राइमरी की सेट हो जाएगी, ऑटो इंक्रीमेंट लग जाएगा, और आप कंट्रोल इंटर कर लो, आपके पास ये टेबल बन जाती है। टेबल बनने के बाद
अच्छा, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जितना भी डेटा आ रहा है ना आपके फॉर्म के अंदर, क्योंकि असल चीजें यहाँ से स्टार्ट होती है, बाकी कनेक्शन भी हो जाता है, इंसर्ट भी हो जाता है, हमें टेम्पलेट को एडिट करने में इशू हो जाता है, वहीं पे लोग फंस जाते हैं। तो बस आप थोड़ा सा एहतियात करिएगा कि जहाँ से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने डेटा काम करना है। फॉर्म का टेक यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर वाइंड अप हो रहा है, देखो बाकी सारी चीजें अलग है, सारा काम आपका यहीं से हो रहा है, तो डेटा भी आपने यहीं से रिसीव करना है, बाकी चीजें हमारी अलग है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि सबसे पहले फॉर्म को सही करना है। फॉर्म का ये जितना भी था, एक्शन का तो काम नहीं होगा, तो उसको मैंने हटा दिया। और भले इसमें रहने दो, पोस्ट तरीका है ये सारा, यानी पोस्ट होगा डेटा इसका, तो पोस्ट याद रखिएगा, मेथड पे पोस्ट है इसका। हम आगे कॉन्फ़िग के अंदर उसके लिए एक फंक्शन बना देंगे, जैसे कि आपने ये फंक्शन बनाया था। क्लास के अंदर फंक्शन बनते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बनते हैं, और वैसे तो आप इससे बाहर चले जाओ, ये कनेक्शन हमारा डेटाबेस के लिए हो रहा था, तो मैं यहाँ पर करूंगा डेटाबेस कनेक्शन का मेथड था ये। उसके नीचे इसको आएंगे और यहाँ पर करेंगे डेटा रजिस्टर्ड, डेटा रजिस्टर्ड। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड, क्योंकि दूसरा बना रहा हूँ फंक्शन, जितने भी बना सकते एक क्लास में, जितने फंक्शन आ सकते हैं। और करूंगा यहाँ पर रूम बुकिंग, रूम बुकिंग के नाम से हम लोगों ने बना दिया, और पैरामीटर पास कर दिया आपने। पैरामीटर कौन से, जितने आपने यहाँ पर डेटाबेस में वेरिएबल क्रिएट की थी, ये वाली उतने पैरामीटर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पैरामीटर आपने यहाँ रखने हैं, यानी वेरिएबल क्रिएट करने। तो डॉलर साइन नेम हो गया, डॉलर साइन, उसके बाद फिर ईमेल हो गया, डॉलर साइन पासवर्ड हो गया, डॉलर साइन, उसमें था फिर सब्जेक्ट था, सब लिख दिया, डॉलर साइन, और रूम टाइप था, रूम, या रूम ही रख दो बस। फिर डॉलर साइन, मैसेज था। ठीक है, यही था ना, 1 2 3 6, 7 का कौन सा था, रूम टाइप और रूम डिटेल, सॉरी, रूम टाइप रूम डिटेल भी हो गया, नेम कस्टमर ईमेल, कंट्री, सब्जेक्ट के बाद कंट्री था, डॉलर साइन, कंट्री। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने पैरामीटर पास करके रखे हुए हैं, इनको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ी सी यहाँ पर फंक्शन की फंक्शनलिटी चलाएंगे हम लोग। आपने कर दिया कि मेरे पास एसक्यूएल की क्वेरी चलनी है, तो आपने यहाँ पर एसक्यूएल का वेरिएबल बना दिया इसके अंदर, और इसके अंदर आपने एसक्यूएल की क्वेरी रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेटा का वर्ड भी रख दिया, जो आपका कनेक्ट करेगा। और आपने फिर कहा कि डेटाबेस हमारा जो होगा माइस्क्यूएल क्यूरी लगा दी यहाँ पर, जिसमें आपका डेटाबेस एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर इफ की कमांड लगा दी ऐसे, और एल्स की कमांड भी लगा दी ऐसे। बस इतनी सी कोडिंग थी, अब इनके अंदर डेटा फिल करोगे। आपने कहा कि डेटा अगर फिल हो जाए तो मुझे क्या बताना है, अगर नहीं होगा तो इसके अंदर क्या बताना है, ये कहानी भी खत्म हो गई। उसके बाद क्यूरी की रिक्वायरमेंट है, तो क्यूरी भी आपको पता है, तो क्यूरी आपको मिलती है यहाँ पर एसक्यूएल से, इंसर्ट से। और जो चीजें चाहिए आपने वो रखनी है, तो आईडी नहीं चाहिए तो मैंने आईडी हटा दी, और यहाँ से आके मैंने आईडी का कॉलम भी हटा दिया इंसर्ट वाला। बाकी चीजें हमें रिक्वायरमेंट है उनको सेट करेंगे। नेम के लिए ऐसे था, और फिर ईमेल के लिए भी ऐसे होगा, पासवर्ड के लिए भी सारे कैरेक्टर हैं सिवाय आईडी के। तो सबके लिए आपने कोड्स रखने, सिंगल कोड्स। हो गया पूरा, ये पूरी क्यूरी कॉपी कर लो। आईडी के अलावा सारा डेटा हम लोगों ने कॉपी करा, और इस एसक्यूएल की क्यूरी पे आके लगा दिया। ठीक है, पूरी क्यूरी यहाँ पर आके पास कर दी। पैरामीटर आपके इनके अंदर पास हो गए। नेम का पैरामीटर आपने नेम की जगह भी पास कर दिया, देखो वो हाईलाइट भी हो गया। अभी ये डिसेबल है, इनेबल तब होंगे जब आप इसको पास करोगे। ईमेल का पैरामीटर यहाँ पर पास कर दिया, पासवर्ड का पैरामीटर,
यहाँ पर पास कर दिया। सब्जेक्ट का पासवर्ड यहाँ पर पास कर दिया। कंट्री का पासवर्ड यहाँ पर पास कर दिया। और रूम का पासवर्ड यहाँ पर पास कर दिया। और फाइनली मैसेज का जो पासवर्ड होगा, जहाँ पर मैसेज यूजर टाइप करेगा, वो यहाँ पर पास कर। तो पैरामीटर भी क्यूरी के अंदर आ गए। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराना है हमें। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए मैंने यहाँ पर आके देखो रखा हुआ है पूरा काम। तो आपने बताना है मेरे पास एक डेटाबेस है, तो आपने करना ये है कि दिस का कीवर्ड लगा दो। दिस का कीवर्ड लगाएंगे ना, तो ऐसे आएगा आपके पास। उसके बाद आपने कौन का वर्ड देना है, कौन का ये वर्ड था, यहाँ पर देना है, कोमा दो उसके बाद। कोमा के बाद फिर आपने एसक्यूएल का वेरिएबल पास करना है, ये वाला वेरिएबल वेरिएबल। थोड़ा सा चेंज है पर ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर रख दिया, तो ये क्यूरी भी आपकी एग्जीक्यूट हो गई। यानी कि ये भी आपने काम कर दिया, बस हमें सिर्फ फॉर्म से पास करवानी है वो डेटा वेटा। तो आपने कहा अगर ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट चले तो मुझे यहाँ पर इको में बताओ या अलर्ट में चला, तो मैं अलर्ट में ही बता देता हूँ। मैं अलर्ट यहीं से कॉपी कर लूंगा, जो इधर रखी थी मैंने। अच्छा, यहाँ से हटा दी है मैंने। स्क्रिप्ट का टैग, अलर्ट का मैसेज, या फिर अलर्ट का मैसेज भी पास नहीं कराओ, आप रिटर्न करा दो। अगर ये डेटा हमारा चल जाए तो मुझे रिटर्न में ट्रू करा दो, यानी कि ट्रू मैसेज मुझे, कोड को ट्रू कर दो उसको। अगर इसमें से कोई गलती हो तो फॉल्स कर दो रिटर्न। बस इतना सा इसके इसके अंदर काम। ये हो गया आपका एक मेथड। अभी ये क्लास के अंदर है, इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इसका। और जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्क करेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बोल दिया कि ये काम हमें करना है क्लास के अंदर। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट के लिए आप इस पेज पे आओगे। और उधर आके आपने क्या करना है, आपने कहा कि नेम का नेम जो होगा नेम रहेगा। ठीक है। और आपने कहा ईमेल का ईमेल नेम रहेगा। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नेम रहेगा। पासवर्ड का पासवर्ड नेम रहेगा। और उसके बाद फिर और भी चीजें आ रही है हमारे पास। हमारे पास ये भी चीजें आ रही है, देखो। आपने यहाँ पर अभी आके नाम कर दिया। इसमें कर दिया नाम इसका। कंट्री रहेगा। इसका भी नाम आपने पास, क्योंकि इसमें से कंट्री उठानी है हमें। और पहले वाली कंट्री का कोई वैल्यू नहीं चाहिए हमें। चले, ऐसा होगा इसमें भी। उसके बाद फिर और भी चीजें आ रही है हमारे पास। जो चीजें हमारे पास यहाँ पर है, रेडियो बटन, मेल फीमेल का ऑप्शन बोल रहा है मुझे। तो लेबल आपके पास ये पड़ी हुई है मेल के लिए। व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक। अच्छा, इसमें रूम का टाइप पूछा जा रहा है। रेडियो बटन के अंदर उन्होंने टाइप सिंगल का पूछा। तो यहाँ पर आके मैं करूंगा वैल्यू सिंगल। और नेम, अच्छा नेम रेडियो है इसका। जस्ट मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू रख दी यहाँ पर, और नेम पहले से मौजूद था सिंगल का। उसके बाद दूसरा आपके पास रेडियो आ रहा है। इधर भी आप वैल्यू करो। आपने वैल्यू यहाँ पर फैमिली देनी है, जो आपका ये नाम होगा वो वैल्यू में जाएगा, याद रखिएगा, वरना आपके पास वैल्यू नहीं जाएगी रेडियो बटन से। आपने ये रखा इसका नाम। और इसका रेडियो ही नाम रहेगा। एक ही नाम रहेगा सबका, क्योंकि ये एक ही चीज है सारी। उसके बाद इसके अंदर भी वैल्यू। इसका नाम बिजनेस था, वो भी आपने यहाँ पास कर दिया। इसका नाम भी वैल्यू रेडियो ही रहेगा। उसके बाद फिर मैसेज, नाम इसका मैसेज रहेगा। तो ये सारी फील्ड हमारी ओके हो गई, जिसके अंदर हम लोगों ने नेम का पैरामीटर दिया ताकि हम उससे वैल्यू उठा सके। उसके बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी फॉर्म के बाद। पीएचपी का कोड स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब पीएचपी के कोड के अंदर पहला काम जो करना है, आपने डेटा कनेक्शन को पास कराना है यहाँ पर। सबसे पहले डेटा कनेक्शन तो हम लोगों ने पास कर दिया पेज का। पर अभी भी ये ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसका पेज तो दिया हुआ है। पर डेटा की रिक्वायरमेंट करेगा वो, तो आपने बिल्कुल लास्ट में आने अपने पीएचपी की कोडिंग पे। कुछ भी नहीं था यहाँ पर, मैंने सिर्फ नेम पास कर दिया। और फिर पीएचपी को लगाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर करेंगे इफ सेट की क्लास, जैसे करते थे हम लोग, इस सेट। और वो सेट जो होगी पोस्ट होगी। और पोस्ट के अंदर नाम आएगा सबमिट बटन का, ये वाला डेटा सेव का। यहाँ रखा ऐसे। तो आपने वेरिएबल उठानी और रखनी है यहाँ पर। तो करूंगा पहले ही वेरिएबल हमारे पास नेम की है। नेम कैपिटल में इक्वल टू पोस्ट के साथ आएगा वो नेम।
नेम ए ईमेल, और उसके बाद फिर था पासवर्ड, और सब्जेक्ट था, कंट्री था, उसके बाद फिर था मैसेज, सिंगल रूम बुकिंग था, डिटेल था, और मैसेज था। ये सारे पर प्रॉपर्टी थी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठवां ज्यादा ही हो गया। इसमें करोगे यहाँ पर ईमेल, ये आप अपनी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद फिर था पासवर्ड, पास कर दिया इसको मैंने। उसके बाद फिर था सब्जेक्ट, कंट्री, रूम कर दिया, और डिटेल्स यानी मैसेज, मैस करता हूँ। अब ये सारी चीजें आप यहाँ से उठाओगे। पहले हम लोगों ने नेम का वेरिएबल उठाना है। ये देखो नेम का एल के ए कैपिटल था इसका, नीचे आ गया, यहाँ रखा। इसको मैं दो करूंगा, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ऊपर आ गया। उसके बाद ईमेल था। अच्छा, नेम जो होगा ना, याद रखिएगा, नेम इसका ये वाला नेम है, ये वाला नेम है। इसका ईमेल नेम था, ईमेल कॉपी किया, यहाँ पर ईमेल लगा दिया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट था शायद, सब्जेक्ट, पासवर्ड नहीं है क्या यहाँ पर? पासवर्ड भी आ गया, देखो पासवर्ड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर था कंट्री। कंट्री मैंने यहाँ पर कंट्री ही दिया हुआ है, देखो कंट्री का नाम मैंने ऐसे रखा, और कंट्री यहाँ पास किया गया। उसके बाद फिर दिया था मैंने यहाँ पर रेडियो। ठीक है, रेडियो में बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज थी, पर सिंगल रेडियो दीजिएगा, उसमें से जो सिलेक्ट होगा वो वैल्यू जाएगी। ये रखा रेडियो। उसके बाद फिर रेडियो में सब पे रेडियो रेडियो नाम आ रहा है, क्योंकि सब में एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू जाएगी, तो इसलिए मैंने जाकर कहा कि जिस रेडियो को क्लिक करेगा ना उसकी वैल्यू जाएगी। जिस पे वो क्लिक करेगा, तो चाहे वो रेड इस पे कर बिजनेस पे करेगा तो बिजनेस जाएगा, फैमिली को करेगा तो फैमिली की वैल्यू जाएगी, अगर सिंगल को करेगा तो सिंगल वैल्यू जाएगी, क्योंकि वैल्यू मैंने यहाँ पर बाद में रखी थी, देखो ये वाली, तो वो वैल्यू जाएगी जिस वाले पे क्लिक करेगा। उसके बाद मैसेज, मैसेज। तो ये हो गया हमारा डेटा फिल इनके अंदर। अब हम करेंगे इसको इंसर्ट। इंसर्ट के लिए बस आपने यहाँ पर करना है डेटा, ऐसे डेटा का वर्ड निकाल दो, ये मैंने वेरिएबल बनाए खुद, कैपिटल में किया हुआ है तो कैपिटल कर लो। उसके बाद फिर आप यूज करेंगे आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारा ये था, देखो ये ऑब्जेक्ट का नाम था, इधर बनाया हुआ था, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, जिसका नाम डेटा बेस ही रखा है मैंने, और फिर अपने इस पेज पे आ गया, यहाँ पास कर दिया। और फिर उसको कॉल कराया जाएगा। कॉल कराने का तरीका हमेशा यही रहता है हमारा। कॉल कराते हैं किसको, तो उस क्लास के अंदर हमारे पास ये वाली क्लास है, इसको हमें कॉल कराना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस को कॉल कराया था ऐसे, देखो यहाँ पर ऐसे कराया था। अब हमें इसी क्लास में से इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉल कराना है, इस मेथड को कॉल कराना है। कॉपी किया और इसके आगे आके मैंने पास कर दिया। अब वो आपको आर्ग्यूमेंट्स मांगेगा आपसे, आपने वो वहां से दिए हुए थे आर्ग्यूमेंट्स, इधर से ये वाले नहीं चाहिए इसको, इधर से ये वाले चाहिए इसको। आपने कहा कि ये पास हो जाए, आपने यहाँ पर ऐसे रखा, कोमा दिया, उसके बाद फिर ईमेल रखा, कोमा दिया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट उन्होंने रखा था। शायद हम लोगों ने डेटाबेस में गलत किया है, तो हमें भी पासवर्ड देना है यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने पासवर्ड दिया उसके बाद डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने पासवर्ड दिया, देखिए। ठीक है, पासवर्ड पहले आता है, तो इस वजह से मैंने अपनी वैल्यू के अंदर भी इसके बाद पासवर्ड देना है, पर वो फॉर्म में पहले सब्जेक्ट आ रहा था। मसला नहीं होगा, जैसे भी डेटा जाए पर जाएगा आपका तरतीब से। पासवर्ड दिया हम लोगों ने ऐसे, कॉमा दिया, उसके बाद फिर आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, सब्जेक्ट पास करा दिया। उसके बाद फिर कंट्री, कौन सी कंट्री से ताल्लुक है उसका। उसके बाद फिर रूम का डिटेल पूछेगा आपसे, रूम की डिटेलिंग आपसे पूछी जाएगी, वो भी दे दिया आपने। उसके बाद मैसेज जो आप उसके सजेस्ट के तौर पे देना चाहो, कि मुझे कॉर्नर वाला रूम चाहिए, या मुझे फ्लैट चाहिए जो कि समंदर के बराबर होता है, तो कुछ लोग रिक्वायरमेंट होती है ना कुछ लोगों की, आपने रखा है यहाँ पर। तो ये आपके पैरामीटर पास हो गए, अभी भी वर्क नहीं करेगा डेटाबेस को, वो बोलेगा कि डेटाबेस कौन सा, डेटाबेस अभी भी नहीं चलेगा। डेटाबेस का आप कौन का वर्ड लगा दो यहाँ पर।
चले देख लेते हैं। उसके बाद इफ की कंडीशन, और कहा कि अगर डेटा इसमें चला जाए तो मुझे अलर्ट में बता दो। डेटा रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। और ये इको में जाएगा, डायरेक्ट एचटीएमएल नहीं यूज कर सकते आप पीएचपी के अंदर। और फिर एल्स के अंदर अगर ना जाए तो भी मैसेज बता दो, डेटा इज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है। दोबारा से आते हैं। कोडिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर थी, इसमें कोई गलती नहीं है, जैसे कि वो सारी प्रॉपर चली थी। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जुएब को टेट, जुएब करेंगे जुएब, ईमेल उसके करेंगे जुएब, और सब्जेक्ट उसका क्या है जुएब का, अच्छा ईमेल जुएब@gmail.com। सब्जेक्ट क्या है इसका, तो ये विजिट पे आया हुआ है, विजिट पर्पस। पासवर्ड इसका 1234। कंट्री का कौन सा ताल्लुक है, तो ये ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान का नाम नहीं रहे तो मैं करता हूँ, इसका नाम है अल्जीरिया, अमेरिका। ये उसका नाम, नेक्स्ट करा। सिंगल है वो, तो मेरे का बिल्कुल सिंगल है, नेक्स्ट करा। मैसेज क्या कहना चाह रहे, तो आई वांट टू लिव हेयर जस्ट 4 days, प्लीज काइंडली। सबमिट किया, तो डेटा रजिस्टर सक्सेसफुली, ओके किया। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो डेटा आ रहा है, पर कंट्री अभी भी नहीं आ रही, देखो। कंट्री में एक इशू हो गया, क्योंकि कंट्री के लिए हमें और मजीद काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं देख के आता हूँ कंट्री क्यों नहीं आ रही, जीरो क्यों आ रहे हैं वहाँ पर। तो इसमें आते हैं डिटेल पे। बाकी चीजें सारी प्रॉपर आ रही है, मतलब कि अगर वो सिंगल है तो सिंगल आ रहा है, बिजनेस है तो बिजनेस आ रहा है यहाँ पर। सिर्फ कंट्री पे इशू आ रहा है, बाकी सारी ओके। अब कंट्री का देख लेते हैं क्या इशू है। नाम चेक करके आते हैं। वैल्यू इसलिए नहीं जा रही, नेम की वैल्यू भी हम लोगों ने सही, कोडिंग बिल्कुल ओके है, हम लोगों ने कंट्री को इंटीजर करके रखा हुआ था गलती से, तभी नहीं जा रहा था। तो देखो कंट्री को हम कैरेक्टर करेंगे, इंटीजर को उठा के कैरेक्टर करेंगे और 100 देंगे और यस करेंगे। तो अब आपका फॉर्म में नेम भी कंट्री भी जाएगा। अब एक और करते हैं, मैं करता हूँ यहाँ पर सुहेब जावेद कर लेता हूँ मैं। जावेद का ईमेल @gmail.com। जावेद का सब्जेक्ट क्या होगा, जॉब पर्पस के लिए आया हुआ है वो, जॉब विजिट पे आया है। और पासवर्ड 1234। कंट्री अब दोबारा ली जा रही है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट करा, वो है बिजनेस के साथ। मैसेज लिखा है इसने, गुड लिखा है इसने, जस्ट गुड एक्सपीरियंस पास्ट 3 years। क्योंकि वो आता रहता है, हमेशा कंपनी इसको बेचती रहती है बाहर के मुल्क। तो वो बता रहे हैं मेरा 3 साल का जो एक्सपीरियंस है अच्छा रहा है, सबमिट किया। तो डेटा रजिस्टर हो गया आपका। डेटाबेस में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो कंट्री भी आ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इंटीजर रखा था। बाकी सारी कोडिंग हमारी सही थी, मतलब कोई मसला नहीं था हमारी कोडिंग में।